मानी में एक छोटा सा साइली कस्बा होता था और इस छोटे से साइली कस्बे का नाम कोरल को था। और कोरल को बहुत खूबसूरत और छोटा सा एक टाउन था। इस साइली कस्बे कोरल को में 3 फ्रेंड्स रहते थे और तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा ब्रेव भी थे। इनका नाम मिया, बेन और जोनामी था और ये तीनों फ्रेंड्स अपनी अक्सर समर वेकेशंस किसी न किसी एडवेंचर को करने में ही गुजारते थे और इनके डिफरेंट एडवेंचर साइलों और चट्टानों की खोज होती थी। एक दफा मिया, बेन और जोनामी तीनों ही अपनी वेकेशंस में साइलों और चट्टानों की खोज में मसरूफ थे कि अचानक इनको एक बहुत पुराना और अजीबोगरीब किस्म का एक नक्शा मिला। इन्होंने उस नक्शे को उठाया और उस नक्शे को देखने में मसरूफ हो गए। जाहिरी हालत से तो वो नक्शा देखा जाए तो बहुत पुराना और अजीब लग रहा था और नक्शे में कुछ मिस्टीरियस चीज थी जो इन तीनों को अचानक से दिखाई दी। जब इन्होंने उस मिस्टीरियस पॉइंट को गौर से देखा तो वो पॉइंट एक हिडन केव की तरफ इशारा कर रहा था और ये भी बता रहा था कि इस हिडन केव में बहुत सारे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। ये देखने की देर थी कि वो तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इनके दिमाग में एक न्यू जर्नी और एक नई चीज को एक्सप्लोर करने के आइडियाज आने लगे। और फिर इन तीनों फ्रेंड्स ने फैसला किया कि वो इस मिस्टीरियस केव को तलाश करेंगे और वहां जाकर उन तमाम हिडन ट्रेजर्स को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करने और उन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ सामान साथ रखने की तैयारी शुरू कर दी। अपने सामान में इन्होंने फ्लैश लाइट्स, बहुत ज्यादा लॉन्ग रोप्स और अपने खाने पीने के लिए बहुत अच्छे और मजेदार स्नैक्स भी अपने बैग में पैक किए। और इसी तरह अपना ये सामान से भरा हुआ बैग लेकर वो सुबह सवेरे अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़े। ये तीनों जिस मिस्टीरियस केव को तलाश करने के लिए जा रहे थे उस केव को केव ऑफ एकोस कहा जाता था और ये एको केव अपने अंदर छुपे हुए बहुत ज्यादा कंजेस्टेड टनल, अपनी सरगोशियां करने वाली कहानियों और अपने अंदर छुपे हुए बेशुमार खजानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। और कहा जाता था कि इस केव में ये खजाने पुराने जमाने के पायरेट्स ने छुपाए थे। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए ये तीनों फ्रेंड्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। रास्ते में उनको बहुत सारे अजीबोगरीब चैलेंजेस का सामना भी था। जाहिर है ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन मिया, जोनामी और बेन बहुत ज्यादा ब्रेव थे और वो हर किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए भी तैयार थे। ये हिडन केव कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो तीनों थोड़ी ही देर के बाद इस एको केव के पास पहुंच गए। और जैसे ही वो इस केव ऑफ एको में एंटर हुए तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा का झोंका उनसे टकराया और अंदर जाने से पहले उन्हें इस एको केव के डिफरेंट एडवेंचर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक और डिफरेंट किस्म के एडवेंचर्स उनका वेट कर रहे हैं। और इस केव में इनका सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर शैडो की डिफरेंट रिडल्स थी। इनको इस शैडो से बनी हुई भूल भुलैयों के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत थी। उनको इन शैडो से बनी हुई रिडल्स को नेविगेट करना था और जैसे जैसे ये इस शैडो रिडल्स पे चलते जा रहे थे ये शैडो रिडल ट्विस्टेड और टर्न होती जा रही थी और उनकी अपने ही फुटस्टेप की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। इन शैडो रिडल्स ने इन तीनों की अटेंशन को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की ताकि वो अपना रास्ता भूल जाएं। लेकिन मिया के पास डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने की बहुत अच्छी और यूनिक स्किल थी और इस तरह वो अपने फ्रेंड्स को गाइड करती रही और वो इस शैडो रिडल से बाहर निकल गए। और जैसे ही वो इन रिडल से बाहर निकले तो इनके सामने इनका अगला चैलेंज था जो इनका इंतजार कर रहा था और इनका नेक्स्ट चैलेंज था द ब्रिज ऑफ विस्पर्स। और जैसे ही वो इस एको केव के अंदर गहराई में जाते गए वहाँ पर इनको बहुत अजीब और बहुत बड़ा सारा चैम्बर दिखा और इसके साथ ही बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा बड़ी खाई थी। और इस खतरनाक और गहरी खाई के ऊपर पुरानी लकड़ियों से बना हुआ एक हिलता जुलता बहुत ज्यादा डेंजरस ब्रिज था। और जैसे ही उन तीनों ने इस ब्रिज पर पांव रखा तो उस ब्रिज की पुरानी लकड़ियों के कड़कने और कराने की आवाज से पूरा माहौल बहुत ज्यादा खौफनाक हो गया। और इन लकड़ियों के कड़कने की आवाजों ने सारे माहौल को सरगोशियों से भर दिया। लेकिन बेन बहुत ज्यादा ब्रेव था और उसको इस तरह के ब्रिजेस को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी, इसलिए उसने अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स को इस ब्रिज पर चलने में हेल्प की और उनको रास्ता बताते हुए उनको सेफली तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस करवाया। बेन ने अपने बाकी दोनों फ्रेंड से कहा कि तुम गहरा सांस लो और नीचे खाई की तरफ देखे बगैर इस पुल को क्रॉस करो। और इस तरह वो तीनों बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस खतरनाक ब्रिज और इस खौफनाक खाई को क्रॉस कर गए। जैसे ही उन्होंने इस पुराने खौफनाक ब्रिज और उस खतरनाक खाई को क्रॉस किया तो उनके सामने उनका तीसरा चैलेंज था जो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। और उनका तीसरा चैलेंज द रिडल ऑफ द सिंगिंग स्टोन्स था। इस एको केव के बिल्कुल मिडल में एक बहुत बड़ा और
खूबसूरत चैम्बर था। ये चैम्बर बहुत ज्यादा ग्लिटरी जेम से भरा हुआ था। ये ग्लिटरिंग जेम्स बहुत ज्यादा रेयर और प्रीशियस लग रहे थे और इन ग्लिटरिंग जेम्स की हिफाजत 3 डिफरेंट डोर्स कर रहे थे और इस चैलेंज में इनको इन तीनों डोर्स में से किसी एक डोर को चूज करना था। जो डोर बिल्कुल एग्जैक्ट था, उनको सिंगिंग स्टोन्स के इस रिडल को सॉल्व करने के लिए उस सही डोर की तलाश थी। और जुनामी को रिडल सॉल्व करने का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए उसने इस रिडल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया और उसने डोर नंबर 2 को चूज किया, जो इनको डायरेक्ट उस एको बार के एंड में ले गया। और जैसे ही उन्होंने सिंगिंग स्टोन्स के रिडल को क्रॉस किया तो उनके सामने 4th चैलेंज था और इस चैलेंज का नाम द ट्रेजर ट्रूव था। और ये वही ट्रेजर ट्रूव था जिसके बारे में उस पुराने नक्शे में इस एको केव की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ था। और इस तरह वो इन तमाम चैलेंजेस को क्रॉस करने के बाद अपने ट्रेजर ट्रूव तक पहुंच गए और उन्होंने देखा बहुत ज्यादा प्रीशियस हीरे जवाहरात, सोने से बने हुए बहुत ज्यादा शिमरी पर्ल्स और बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट क्रिस्टल्स के बने हुए मोती इन सब की आंखों को बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहे थे। और यहाँ पर उनका सामना उनके लास्ट चैलेंज से हुआ और वो लास्ट चैलेंज उनकी ऑनेस्टी और काइंडनेस थी जो उनके दिल में उनके टाउन के लोगों के लिए थी। अब या तो वो इस ट्रेजर को अपने लिए रखते या फिर उनके पास ऑप्शन था कि वो इस ट्रेजर को ले जाएं और जाकर अपने टाउन के लोगों की हेल्प करने और उनकी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन वो तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और काइंड थे, इसलिए उन्होंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये फैसला किया कि हम इस ट्रेजर को अपने टाउन के लोगों की खुशहाली और उनकी हेल्प के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तीनों ये समझते थे कि हमारा रेयर और प्रीशियस ट्रेजर हमारी कभी ना खत्म होने वाली फ्रेंडशिप और हमारी ऑनेस्टी है, जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी ट्रेजर नहीं कर सकता। और इस तरह उन तीनों ने वो ट्रेजर को उठाया और अपने साथ अपने टाउन वापस ले जाने का फैसला किया। उन तीनों ने उस ट्रेजर के साथ साथ अपनी एडवेंचर, अपनी फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी की बहुत सारी मेमोरीज को भी साथ समेटा और फिर वो तीनों इन सब मेमोरीज के साथ बहुत प्राउडली अपने टाउन में वापस आ गए और अपने एडवेंचर, अपने ट्रेजर और अपनी ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप की ये सारी बेमिसाल जर्नी उन्होंने अपने टाउन के लोगों के साथ शेयर की। और इस तरह वो ट्रेजर उन्होंने अपने टाउन की खुशहाली और वहाँ के रहने वाले लोगों की हेल्प के लिए यूज किया और उनका टाउन बहुत ज्यादा हेल्दी और हैप्पी हो गया। और अब जब भी वो तीनों फ्रेंड्स साथ नजर आते तो उनकी वो मुस्कुराहट बहुत ज्यादा खूबसूरत और किसी रोशन सूरज की तरह चमकती थी और उनका ये खूबसूरत फ्रेंडशिप का रिश्ता किसी भी चैलेंज से ज्यादा मजबूत था। और केव ऑफ एकोज में मियां, बेन और जो की ये तमाम स्टोरी हर किसी को बहुत ज्यादा फैसिनेट करने लगी और उन सबको हमेशा एक ही बात याद रहती थी कि दुनिया का कोई भी खजाना उनकी ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप के मजबूत रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कीमती नहीं हो सकता।